गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श एक बार फिर आपको अपने बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है, हम अपने दिन की शुरुआत कब करते हैं और अपने दिन ख़त्म कितने बजे करते हैं दोस्तों। तो हमारी टाइमिंग है सुबह 4:30-5 बजे जग जाना और फिर अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम फील्ड आते हैं। फील्ड में घंटों मेहनत करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों। और बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो अब हमारे मन में चलता रहता है। योगा होता है वो करते हैं और यही चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है, सारी दिखाने की कोशिश करी है। तो फिलहाल हम जो भी मैंने एक्सरसाइज करी है आज आपको इस पूरे वीडियोस में दिखाने की कोशिश करा है कि मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करता हूँ। अपने फील्ड में जाता हूँ तो मैं अपने फील्ड में कैसे अपने टाइम को एक्सपेंड करता हूँ, अपना फील्ड का पूरा टाइम कैसे यूज करता हूँ। मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, दिखाने की भी कोशिश करी है दोस्तों। और बहुत ऐसी बातें बताई है आपको जो हर इंसान के मन में चलता है, जो हर इंसान के मन में चलता है जो अपने सपने को पूरा करना चाहता है। मैंने कुछ ऐसी बातें बताई है और समझाने की कोशिश करा है कि इंसान कभी कभी निगेटिविटी में चला जाता है। कभी कभी इंसान वो चीज़ करना चाहता है जो वो करना चाहता है वो कर नहीं पाता है, वो क्यों नहीं कर पाता है। तो वो भी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। और हमने शुरू से अंत तक पूरी वीडियो बनाई है और आप लोग के लिए कि शायद आप देख सको कि एक वर्कआउट कैसे किया जाता है, एक वर्कआउट कैसे करते हैं, फील्ड को एंजॉय कैसे करते हैं। फील्ड में आकर के हमें स्ट्रेच नहीं लेना चाहिए अपने माइंड को लेकर के। अपने माइंड में हमें फील्ड को एंजॉय करना चाहिए, कुदरत को एंजॉय करना चाहिए, पार्क को एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पेड़ पौधे होते हैं, पक्षियाँ होते हैं, उनकी आवाज़ को एंजॉय करना चाहिए। सृष्टि में जो इतनी सारी वाइब्रेशंस होते हैं, हवाएं चलती हैं, उन्हें एंजॉय करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। और फिर जो हम फील करते हैं दोस्तों वो शायद हमारी आवाज़ों से पता चलता होगा कि कितना बेटर फील होता है जब हम पार्क में बैठते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, विजुलाइज करते हैं अपनी ज़िंदगी को, अपने फ्यूचर को दोस्तों। तो मैंने हर तरीके से अपने आप को कैमरे में कैद किया है, अपनी बातों को, अपने थॉट्स को कैद किया है जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो होप कि आपको पसंद आएगा, आपको समझ में आएगा। और कुछ गलतियां होती हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या बातें करने में गलतियां कर रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज हमसे गलतियां हो रही हैं, हमें ये एक्सरसाइज हमें कैसे करनी चाहिए। प्लीज़ आप हमें भी गाइड कर सकते हैं कमेंट्स करके और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी बना रहूँगा दोस्तों। मैं मॉर्निंग में फील्ड में आ जाता हूँ, 2.5 से 3 घंटे, 4 घंटे, कम से कम 5 घंटे तक फील्ड में देता हूँ। और फिर फील्ड से जाने के बाद मैं फिर अपना घर के लिए काम करता हूँ, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, पैसे को कमाना, अर्निंग, या फिर अपने बैकग्राउंड्स के लिए, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति के लिए काम करते हैं। और फिर रात में जो होता है पढ़ाई करना, थोड़ा बहुत वर्कआउट के लिए जिम वर्कआउट करना, इस तरह का वर्क्स होता रहता है। और फिर हम खाना वाना खा के आराम से 1-1:30 बजे 2 बजे के आसपास सो जाता हूँ दोस्तों। पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करता हूँ और अच्छा लगता है बुक के साथ रहना और बुक से चिपके रहना। जैसे फ़ोन से चिपके रहते हैं ना, वैसे बुक से चिपके रहना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आज मेरा पूरा दिन का शेड्यूल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये सारी एक्सरसाइजें पार्क में आने के बाद हम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा देर हम जब बैठते हैं इस पार्क में, महसूस करते हैं अपने बॉडी में क्या क्या वाइब्रेट हो रहा है, क्या क्या कंपन हो रहा है, कि हमारी बॉडी क्या कह रही है, हमारी बॉडी की क्या नीड्स हैं। उन सब चीज़ों को फील करने का मौका मिलता है दोस्तों पार्क में बैठने के बाद। मैं देखता हूँ जब भी कोई पार्क आता है तो आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, चले जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि उन्हें करना क्या चाहिए। तो आप आते हैं तो बैठिए, खुद को फील कीजिए, इस नेचर को फील कीजिए और फिर आपको लगेगा कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ तो है जो कहीं नहीं है, वो पार्क में है। हाँ दोस्तों, जो कहीं नहीं है वो पार्क में है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं हम कैसे कैसे क्या करते हैं दोस्तों। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। सपना होता है, हर किसी का ड्रीम होता है। हम बात करेंगे सक्सेस की, हम बात करेंगे सपने की, हम बात करेंगे ड्रीम्स की, हम बात करेंगे अचीवमेंट की। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, सपना, सक्सेस, अचीवमेंट।
सुनने में जितना अच्छा लगता है ना, फील करने मुझसे भी ज़्यादा कई गुना अच्छा लगता है। जब हम इसे अचीव कर लेते हैं तो ज़िंदगी ही कुछ अलग होती है। लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं मिलता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत सब जितना खूबसूरत लगता है हमारे लिए, ये उतना ही पावरफुल होता है जब हम किसी फील्ड में जाके मेहनत करते हैं। किसी फील्ड में हम घंटों बिताते हैं, किसी फील्ड में हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, खुद को उस रूप में ढालना होता है। हमें जो चीज़ चाहिए होता है, अपने बॉडी को उस लाइन पे लाना होता है, उस रूप में उस तरह से बनाना पड़ता है, अपनी बॉडी को उस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ता है जिस चीज़ की हमें ड्रीम्स होती है, जिस चीज़ की हमें चाहत होती है, जो हमारा सपना होता है। अपने गोल को पाने के लिए, अपने सपने को पाने के लिए सिर्फ एक पल का परफॉर्मेंस के लिए, एक सेकेंड का परफॉर्मेंस के लिए हम कई साल मेहनत करते हैं, उनके पीछे कई साल घंटों बिताते हैं, तब जाके हमें सफलता मिलती है, हमें सक्सेस मिलता है, हमारे वो सपने पूरे होते हैं जो हम देखते हैं। हम जिस भी फील्ड में मेहनत करते हैं वो एक दिन में हमारा बॉडी यूज टू नहीं होता है। हमारे बॉडी को यूज टू होने में कई दिन लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, तब जाके हमारी बॉडी यूज टू होता है उस फील्ड के लिए, उस ड्रीम के लिए, उन सपनों के लिए जो आप देखते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम रनिंग करते हैं, जब हम कोई भी हार्ड वर्क करते हैं, एक्सरसाइज मतलब सक्सेस के फील्ड में, हम गिरते हैं, उठते हैं, चोट लगती है, ब्लड निकलता है, लेकिन हम रुकते नहीं हैं, हम चलते रहते हैं, हम मेहनत करते रहते हैं। लेकिन क्या इतना आसान है ये सब चीज़ करना? अगर आप प्रैक्टिस करो किसी भी चीज़ की, तोड़ है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो सब कुछ आपके लिए संभव है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो सपना भी आपका है जो आप देखते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बॉडी उस लायक तैयार होती है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए सब कुछ संभव है। दोस्तों, सारा खेल प्रैक्टिस का है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ज़िंदगी न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। रातों रात यूँ कहें तो पता नहीं किसकी नज़र आपको लग जाएगी और वो इंसान आपको ऊपर उठा देगा। प्रैक्टिस सफलता की मोहताज है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप रेगुलर नहीं रहेंगे किसी भी फील्ड में, पढ़ाई के फील्ड में हो, एथलेटिक्स के फील्ड में हो, या फिर एजुकेशन के फील्ड में हो, कोई भी फील्ड हो, या फिर बिजनेस के फील्ड में हो, या फिर आप जॉब करना चाहते हो, किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, उन सब चीज़ का एक ही मोटिव है और वो है प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप किसी भी चीज़ को 100% देते हैं, रेगुलर देते हैं, टाइम टू टाइम देते हैं, अपने बॉडी को टाइम टू टाइम यूज टू करते हैं, तो आपका सपना ज़्यादा दूर नहीं है आपसे। आप उस सपने को अचीव करने में माहिर हो जाएंगे। देखेंगे आपकी ज़िंदगी में हर कदम पर चमत्कार होगा। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में हर कदम पर ज़िंदगी मेहरबान होगी। सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या होने लग जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी किस हद तक बदल जाएगी। लेकिन इस सब चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करना होगा, रेगुलर आपको खुद को देना होगा। ये जो कहते हैं ना प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस है क्या? कभी कभी अपने मन में सवाल आ जाता है, आखिर ये प्रैक्टिस क्या है? ये प्रैक्टिस होता कैसा है? ये प्रैक्टिस करते कैसे हैं? आखिर ये प्रैक्टिस है क्या?
जो वर्ड हर किसी के लबों पे होता है, छोटे बड़े इंसानों पे, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स पे के लबों पे यही एक ही चीज़ होता है, प्रैक्टिस। जिससे के भी मुंह से सुनो वो एक ही बात बोलते हैं, प्रैक्टिस। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस करते कैसे हैं, ये प्रैक्टिस की आदत लगती कहां से है। प्रैक्टिस का मतलब होता है किसी भी काम को रेगुलर करना। प्रैक्टिस का मतलब होता है किसी भी फील्ड में रेगुलर रहना। प्रैक्टिस का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार करते रहना, तब तक जब तक आपको उसकी आदत नहीं लग जाती, जब तक उस चीज को आपकी आदत नहीं लग जाती। एक दूसरे को दोनों की आदत लगानी पड़ेगी। अगर आप किसी फील्ड में, रनिंग के फील्ड में अगर आप रनिंग करना चाहते हैं तो बार बार आपको रनिंग करनी होगी, बार बार आपको फील्ड आना होगा, बार बार आपको एक्सरसाइज करनी होगी, आपके बॉडी को हर बार यूज टू करना होगा उस फील्ड में जो चीज आप अचीव करना चाहते हो। इसे कहते हैं प्रैक्टिस। एक ही काम को बार बार करते रहना, इसे कहते हैं प्रैक्टिस। एक ही फील्ड में लगे रहना और उस चीज को बार बार करते रहना, इसे कहते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का अनोखा मतलब होता है जिस भी फील्ड में आप माहिर होना चाहते हैं, जिस भी फील्ड को आप अचीव करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड के सपने को आप अचीव करना चाहते हैं, उस फील्ड में अपनी दिलो जान लगा देना, अपनी जान न्योछावर कर देना, इसे कहते हैं प्रैक्टिस। एक ही काम को 1000 बार करना, इसे कहते हैं प्रैक्टिस। ना कि 1000 काम को एक एक बार करना, इसे प्रैक्टिस नहीं कहते हैं। प्रैक्टिस का मतलब होता है आप जो भी चीज अचीव करना चाहते हैं उसे बार बार करते रहिए, हर बार करते रहिए। गिरेंगे, चोट लगेगी, संभलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर चोट लगेगी, फिर संभलेंगे, लेकिन तब तक आपको लगे रहना है जब तक कि आप उस काम में यूज टू नहीं हो जाते हैं, जब तक आप उस फील्ड में यूज टू नहीं हो जाते हैं, जब तक आपको उस काम में, उस फील्ड में आपको मन नहीं लगने लग जाता है, तब तक आपको करते रहना है प्रैक्टिस। मेरे से कभी कभी कोई पूछता है, कभी कभी कोई पूछते हैं यार रनिंग करता हूं सांसें फूलने लगती है, तो मैं कहता हूं रेस्ट कर लिया कीजिए। तो वो कहते हैं बैठना, मैं कहता नहीं, रेस्ट करने का मतलब बैठना नहीं होता है, रेस्ट करने का मतलब लेटना नहीं होता है, रेस्ट करने का मतलब पूरी तरह से बैठ जाना नहीं होता है। रेस्ट करने का मतलब होता है आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए स्लोली कर देना। अगर आप रनिंग कर रहे हैं, आप स्पीड में हैं, तो आप स्लो हो जाइए, आपके बॉडी को आराम मिलेगा। अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आप स्लो हो जाइए, थोड़ा धीरे हो जाइए, थोड़ा नॉर्मल करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी बॉडी को आराम मिलेगा। फिर आप उस चीज को कंटिन्यू रख सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू रनिंग कर सकते हैं, कंटिन्यू एक्सरसाइज कर सकते हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस पे रह सकते हैं। इस तरीके से अपने बॉडी को रिलैक्स करके। रिलैक्स का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठ गए रिलैक्स हो गए, नहीं, बैठने से रिलैक्स नहीं होता। आप उस फील्ड में स्लो हो जाइए, थोड़ा मेहनत कम कर दीजिए, स्लो कर दीजिए, अपने आप को, अपने बॉडी को यूज टू करना कम कर दीजिए। आपकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगी, फिर आपको आराम मिलेगा। फिर स्टार्ट कर दीजिए उसी काम को उसी फील्ड में तेज करना। जैसे आपको लगे हमारी बॉडी थक रही है, आप स्लो हो जाइए, जैसे लगे कि आपको आराम मिल गया है, आप और बेहतर कर सकते हैं, फिर आप उस चीज को तेज करना स्टार्ट कर दीजिए। हमसे हर कोई पूछता है कि ऐसे कैसे कर लेते हो, और मैं उसे एक ही बात कहता हूं, प्रैक्टिस। पहला दिन भी हमसे नहीं हुआ था, दूसरे दिन भी हमसे नहीं हुआ था, किसी से तीसरे दिन महीनों तक नहीं होता है, लेकिन आप उसी चीज को रेगुलर करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपकी आदत में हो जाएगी, आपकी हैबिट्स बन जाएगी और आप उस चीज को बेहतर तरीके से करने लग जाएंगे। जब आप किसी भी चीज को बार बार करने लग जाएंगे तो वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। एक बार फिर से आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जब आप किसी भी चीज को बार बार करने लग जाएंगे तो वो चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है।
I mean, जैसे आपको उस चीज की जरूरत है वैसे ही उस चीज को भी आपकी जरूरत है। I mean, अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जैसे एक्सरसाइज आपको जरूरत है उसी तरह से उस एक्सरसाइज को आपकी जरूरत है। जैसे किसी सपने को कोई सपना आपका है, उस सपने की जरूरत आपको है, वैसे ही उन सपनों को भी आपकी जरूरत है। इसे कहते हैं अट्रैक्ट होना, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होना। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में। अब आपको जब भी लगे कि आपसे नहीं हो पाएगा तो आप एक सवाल खुद से करना, एक बार और, एक बार और। जब भी आपको लगे कि कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ हो नहीं सकता है, थक गए, हार गए, बैठ गए हो, तो खुद से एक सवाल करना, एक बार और, बस एक बार और। देखना आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, देखिएगा आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, देखिएगा आपकी जिंदगी में वो सारे सपने साकार हो जाएंगे जो आप देखे थे कभी। एक फॉर्मूला लिख लीजिए, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है और वो है मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, और इन सब फील्ड में लगे रहने का एक फॉर्मूला है और वो है एक बार और। अगर आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो बस एक बार हमेशा याद रखिएगा, एक बार और। खुद से सवाल कीजिएगा, एक बार और देखिएगा आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, आसपास के लोगों से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। दोस्तों, हम जो मेहनत करते हैं किसी भी फील्ड में, क्या सोच के करते हैं? यही कि हमें ये अचीव करनी है, हमें वो अचीव करनी है, हमारा ये सपना है, वो ड्रीम्स हैं, व्हाटएवर्स, जो भी हमारे दिमाग में आता है हम उस चीज़ को लिख लेते हैं और वो हमारा सपना बन जाता है और हम उसे अचीव करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन सबसे फैक्ट की बात यह है कि आपको जिस चीज़ को अचीव करनी है, आपको जो गोल है, आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, आपको जो अचीव करनी है, उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? हर रोज जब फील्ड आते हैं, जब अपने अपने फील्ड में आप लोग होते हो, तो हमारा फोकस उस ड्रीम पे होता है, उस सपने पे होता है, जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो चीज़ हमें पाना है, जो चीज़ हमें अचीव करनी है। जबकि हमारा माइंडसेट होना चाहिए उस दिन को एंजॉय करने की, एंजॉय करते हुए काम करने की, एंजॉय करते हुए एक्सरसाइज करने की, एंजॉय करते हुए रनिंग करने की, एंजॉय करते हुए वो हर चीज करने की जो आप करने के लिए आए हो आज। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रनिंग कर रहे हैं, हमारा माइंडसेट वहां है जो हम पाना चाहते हैं। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा माइंडसेट वहां है जो हम चीज अचीव करना चाहते हैं। हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हमारा माइंडसेट वहां होता है जो चीज को हम अचीव करना चाहते हैं। तो क्या ऐसे में हम प्रैक्टिस हो पाती है हमारी लाइफ की? कोई भी एक्सरसाइज हो पाती है? कोई भी चीज अचीव कर पाते हैं? नहीं। हमारा माइंडसेट होना चाहिए, प्रैक्टिस करने का एक ही मोटिव होना चाहिए कि हम जो चीज को अचीव करना चाहते हैं वो चीज वही रहना चाहिए जो हम आज करने आए हैं। I mean, जो प्रैक्टिस करने आए हैं, जिस चीज की प्रैक्टिस करने आए हैं, हमें उसमें 100% देना चाहिए, तब जाके वो चीज सही होती है। ऐसे महीनों घंटों लग जाते हैं, किसी भी चीज को महीनों लग जाते हैं उस चीज में यूज्ड टू होने के लिए, फिर भी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उस चीज को हम एंजॉय नहीं करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम आए हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं, आए हैं हम कुछ कर रहे होते हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, हम काम कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, हमसे हो नहीं रहा है, फिर भी हम करे जा रहे हैं। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा फोकस करने पे नहीं है। कोई भी प्रैक्टिस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा फोकस करने पे नहीं है, हमारा फोकस वहां है जो चीज हमें चाहिए।
जबकि हमें ऐसा सोचना चाहिए, हमारी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए, हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जो चीज हम कर रहे हैं हमारा पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। जो वर्क हम कर रहे हैं हमारा पूरा फोकस उस पर होना चाहिए, ना कि हमारे सपने पे, हमारे ड्रीम से। हमें पता है कि हमारा ड्रीम्स क्या है, हमें पता है कि हमारा सपना क्या है, हमें पता है कि हमें क्या अचीव करनी है, हमें पता है कि हमारा गोल क्या है। तो फिर बार बार हम उस चीज को क्यों अपने दिमाग में लाते हैं? जबकि हमें सब कुछ पता है फिर भी हम अपने आप को वहीं रखते हैं। ये हमारा माइंडसेट है, हर इंसान का यही माइंडसेट है, हर इंसान की ऐसी ही थिंकिंग है। और फिर वो ये कहता है कि हमसे हो नहीं रहा है, जो हम करने आए हमसे वो हो नहीं रहा है, जो हम करना चाहते वो हमसे हो नहीं रहा है। ऐसा सोच करके वो बैठ जाते हैं, ऐसा सोच करके वो निराश हो जाता है, ऐसा सोच करके वो थक जाता है, उसकी बॉडी थक जाती है, उसका माइंडसेट थक जाता है और वो टूट जाता है पूरी तरह से। ऐसा सोच के, ऐसी मेंटलिटी उनकी है। हर इंसान की मेंटलिटी ऐसी ही हो गई है दोस्तों। हमें क्या करना है? हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है। क्या करना है? हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है। और हमें अपनी माइंडसेट को चेंज करने के लिए क्या करना होगा? हमें अपने थिंकिंग को, अपने फोकस को अपने ड्रीम्स पर से हटा करके अपनी मेहनत पे, अपनी प्रैक्टिस पे, अपनी रेगुलर टाइम को यूज करते हुए उन सब चीजों पे देना है। क्या करना है? उन सब चीजों पे देना है। अपने फोकस 100% उस पे लगाना है जो चीज हम करने आए हैं। अपना 100% उन सब चीजों को देना है जो चीज हम फील्ड में करने आए हैं। जिस बिजनेस को हम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में हम अव्वल होना चाहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रैक्टिस करना। लेकिन हमारा माइंडसेट ये है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा दिमाग कहीं और है और हम कहते हैं कि हमसे ये हो नहीं रहा है, हमसे ये चीज हो नहीं रहा है, हमसे एक्सरसाइज हो नहीं रही है, हमसे रनिंग हो नहीं रहा है, हमसे बिजनेस हो नहीं रहा है, हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं रहा, हमसे कुछ नहीं हो रहा है। यार ये होगा कैसे? क्योंकि आप जो चीज करना चाहते हो वो कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग वहां नहीं है, आपकी सोच वहां नहीं है, आपकी सोच में नहीं है, आपके दिमाग में नहीं है, आपका 100% उसमें नहीं है। तो ये कैसे होगा? कहां से होगा? फिर तो आप सालों करते रहोगे फिर भी नहीं होगा, घंटों मेहनत करते रहोगे फिर भी नहीं होगा, क्योंकि आपका फोकस करने पे नहीं है, आपका फोकस सपने को देखने पे है। जबकि आपको चाहिए आपका फोकस उन सब चीजों पे हो जो चीज आप अभी कर रहे हो। राइट? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी माइंड के डायरेक्शन को चेंज कीजिए और देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे खूबसूरत होती है। फिर आप देखेंगे आप किसी भी फील्ड में कैसे माहिर होते हैं। फिर आप देखेंगे कि आप किसी भी काम को करने में कितना एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर आप देखेंगे आप जो चीज़ करना चाहते हो, जो चीज़ कर रहे हो, उसमें आप मास्टरी हासिल कर लोगे। फिर आप देखोगे कि जो चीज़ आपको आसान लग रहा था वो चीज़ें आपके लिए कितना, आपको जो चीज़ मुश्किल लग रहा था वो चीज़ आपके लिए कितना आसान हो गया है। फिर आप देखोगे जो चीज़ आप साल लगाए करने में, उनको करने के लिए आपको घंटों मेहनत करने की भी ज़रूरत अब नहीं होती है। क्यों? सब कुछ माइंडसेट का कमाल है, सब कुछ माइंडसेट का काम है दोस्तों। जब आपका माइंडसेट, आपकी थिंकिंग आज अभी इस वक्त में अगर रहेगा ना, तो आपको करना सब कुछ आसान हो जाएगा। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। जब हम मेहनत करते थे तो हमारा थिंकिंग ड्रीम्स पे होता था, ना कि वो चीज़ पे जो हम करने आए हैं। हमारी सोच हमेशा वही रहती थी जो हमें पाना चाहते हैं, ना कि वहाँ जो हम कर रहे हैं। इस वजह से कोई भी काम होता नहीं था, जो भी चीज़ मैं करना चाहता था वो नहीं होता था। फिर धीरे धीरे ये बात समझ में आई जब मैंने कुछ बुक्स को पढ़ा, कुछ बुक्स को रीड किया, तो उनसे मुझे सीखने को मिला कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो 100% आपको उसमें देना होगा, 100% आपको वहाँ पे रहना होगा, 100% आप जो कर रहे हो उसको करना होगा। वहाँ से आपकी थिंकिंग को हटा के आपको यहाँ देना होगा जहाँ आप अभी जिस भी वक्त
आप मेहनत कर रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जो भी जिस भी चीज़ की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, समझ में आ रही है आपको? आगे से हम क्या करेंगे, आप जो भी चीज़ करेंगे 100% देंगे, उसी टाइम, उसी वक्त, उसी दिन। कल जो कहते हैं कि कल से करेंगे, कल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कल जैसा कोई दिन नहीं होता। ये जो आज बिता दिए है ना, यही कल है, और ये जो आज हमने बिताया है ना, यही कल था। कल भी हम यही कह रहे थे कि कल करेंगे, और जब वही दिन आया फिर वही कह रहे हैं कल करेंगे। तो दोस्तों, आगे से आप ध्यान रखना, ये कल जैसी कोई दिन नहीं होता। जो भी दिन गुजरता है वही हमारा कल होता है। I mean, आज जो आज मेरा गुजर गया ना, यही मेरा कल होगा और यही मेरा कल था। राइट? तो समझ में आई माइंडसेट क्या होता है? समझ में आया कि अब आपको कैसे किसी भी चीज़ में माहिर होना है, कैसे किसी चीज़ को अचीव करना है, किसी भी फील्ड में यूज टू कैसे होना है, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए उसमें यूज टू कैसे होना है, अपने बॉडी को यूज टू कैसे करना है, अपनी थिंकिंग को यूज टू कैसे करना है, अपने माइंडसेट को यूज टू कैसे करना है। और इन सब चीज़ का एक ही तोड़ है, आप जिस भी जगह पे हैं, उस जगह पे आप जिस भी काम को कर रहे हैं, उस काम को जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड को 100% देना होगा। 100%, 1% भी कम नहीं। फिर आप देखेंगे कैसे माहिर होते हैं, फिर आप देखेंगे आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, फिर आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, फिर आप देखेंगे आपके चेहरे पे एक अलग ही रौनक रहेगी, फिर आप देखेंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंडसेट एक अलग ही दुनिया में रहेगा, और लोग आपको देख करके कहेंगे तुम ऐसा क्या करते हो जो तुम ऐसे दिखते हो। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? तो लग जाइए आज से, जीतो और मेहनत कीजिए, और ऐसी मेहनत कि दुनिया देखते रह जाए। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।